आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके उदाहरण 4 को देखेंगे। सवाल शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। सवाल है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो यदि हमें पता करना है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है तो उसके लिए हम इस 420 और 130 का HCF निकालेंगे। जो इनका HCF आएगा वही प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगी। तो हम यहां सबसे पहले लिख लेते हैं प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या। हमें ज्ञात क्या करना है? प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या ज्ञात करनी है। और ये बर्फियों की संख्या किसके बराबर आएगी? HCF के बराबर। किन दो संख्याओं के HCF? 420 और 130 के। तो 420 और 130 के HCF के बराबर आएगी प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या। यानी हमें अब क्या करना है? 420 और 130 का HCF निकालना है। तो HCF हम वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF निकालने वाले सवाल हमने पिछले वीडियो में ही देखे थे। तो यहाँ उसी विधि से अब इसमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है उसे देखते हैं। तो हमें यहाँ नजर आ रहा है 420 बड़ा है 130 से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ 420 बड़ा है 130 से। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है? जो हमने सूत्र पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होती है। तो इसमें हम भाग लगा के देखेंगे। जो हमारा भाज्य होगा, भाजक होगा, भागफल होगा और शेषफल होगा उससे हम इस सूत्र के हिसाब से जमा देंगे तो हमारे पास HCF पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम 420 बड़ा है 130 से, तो 420 में भाग लगेगा 130 का, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगता है। तो हम भाग लगाते हैं 420 में 130 से। जब भाग लगाएंगे तो 130 के पहाड़े में 3 बार में आता है 390, बचता है हमारे पास यहाँ पे 30। तो अब अगर हम इसे इस सूत्र के हिसाब से जमाएं तो हमें सूत्र में लिखना होता है सबसे पहले भाज्य यानी जिसमें हमने भाग दिया था। तो किस में भाग दिया था हमने? 420 में। तो सबसे पहले हम 420 लिख देंगे। उसके बाद सूत्र में होता है बराबर भाजक। तो भाजक हमारे पास था, भाजक यानी जिससे भाग लगाया था। भाग किससे लगाया था? 130 से। तो यहां अब हम लिख देंगे 130। उसके बाद गुणे में हमें लिखना होता है भागफल। तो भागफल हमें कितना प्राप्त हुआ है? 3 प्राप्त हुआ है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3। उसके बाद भागफल के बाद प्लस शेषफल। तो प्लस और शेषफल कितना है हमारे पास? शेषफल बचा है 30। तो लिख देंगे हम 30। अब ये भाग हमें तब तक लगाना होगा जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ अभी शेषफल 0 नहीं आया है तो हम लिख देते हैं R बराबर नहीं है 0 के। R का मतलब शेषफल। तो शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अब शेषफल अभी 0 के बराबर नहीं आया है तो और भाग आगे लगेगा।
अब भाग किससे लगेगा, यहाँ जो शेषफल बचा है इससे हमें भाग लगाना है। किस में लगाना है, जिससे पहले हमने भाग लगाया था। तो पहले किस संख्या से भाग लगाया था, 130 से। तो अब 130 में भाग लगेगा, और लगेगा किस संख्या से, जो शेषफल में बची है। तो अब 30 के पहाड़े में हम जानते हैं 4 बार में आता है 120, यानी बचा कितना हमारे पास 10। तो अब अगर हम देखें तो इसे उसी सूत्र से अगर जमाएं तो सबसे पहले हमें लिखना है भाज्य। तो भाज्य है हमारे पास कितना, 130 बराबर भाजक, भाजक यानी जिससे भाग लगाया था। तो इस बार भाग किससे लगाया हमने, 30 से। तो लिख देंगे हम 30 गुणित, फिर आता है भागफल। तो भागफल हमारा था 4, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4, और प्लस शेषफल। प्लस में क्या होता है, शेषफल। तो शेषफल हमारे पास बचा था 10, तो हम लिख देंगे 10। अब यहां अगर हम देखें तो अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए हम लिख देंगे r बराबर नहीं है 0 के। फिर से भाग लगाते हैं हम। अब शेषफल जो बचा है 10, इससे हम भाग लगाएंगे। किस संख्या में भाग लगाएंगे, जिससे पहले भाग लगाया था। तो 30 से भाग लगाया था, तो अब 30 में भाग लगेगा, और किससे लगा, शेषफल वाली संख्या से। तो 10 के पहाड़े में कितनी बार में, 3 बार में आ जाता है 30, यानी शेषफल अब बच गया हमारे पास 0। तो इसे फिर से हम उसी सूत्र से जमाएं। सबसे पहले हमें लिखना है भाज्य। तो भाज्य यानी कितना है हमारे पास 30 बराबर भाजक। तो भाजक है हमारे पास 10 गुणित भागफल। तो भागफल है हमारे पास 3, और फिर होता है प्लस में शेषफल। तो शेषफल हमारे पास बचा है अब 0। तो यहां अब शेषफल 0 आ गया है, तो हम लिखेंगे r बराबर है 0 के। अभी तक हम लिख रहे थे r बराबर नहीं है 0 के, लेकिन इस बार शेषफल 0 आ चुका है, तो लिख देंगे r बराबर है 0 के। अब जिस स्थिति में शेषफल 0 आया है, उस समय जो भाजक है वही हमारा HCF होगा। तो जब शेषफल 0 आया है, उस स्थिति में भाजक कितना नजर आ रहा है यहाँ पे, 10, यानी हमारा HCF आया 10। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे, चूंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 10 है। तो यहाँ पे शेषफल 0 था, उस स्थिति में भाजक कितना था, 10 था, यानी इन दो संख्याओं का HCF आया हमारे पास 10। तो हम लिख देंगे इसलिए 420 और 130 का HCF बराबर 10। अब ये तो हमारे पास HCF आया है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या। तो हमने सबसे शुरुआत में ही देख लिया था कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या तो किसके बराबर रहेगी, 420 और 130 के HCF के बराबर। यानी अगर HCF 10 आया है तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या भी कितनी रहेगी, 10 रहेगी। तो हम आखिरी में उत्तर लिख देते हैं, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10। यह है हमारा आंसर। अब चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।